जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ है नो गेन विदाउट पेन, तो आज उसी के अंतर्गत आज हम आपको कवर करेंगे डोपिंग का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, लगभग लगभग अराउंड 70 क्वेश्चंस है और डोपिंग का इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज इसी को कवर करते हैं और देखते हैं आप कितना सही करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वाडा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाडा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, आपको चारों में से एक सही करने हैं। 3 सेकंड का समय है आपके पास। उत्तर क्या होगा? द वर्ल्ड एथलेटिक डोपिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड एजेंसी ऑफ ड्रग एनालिसिस, वर्ल्ड एंटी ड्रग्स एसोसिएशन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाडा का पूछ रहे हैं। नाडा का पूर्ण रूप क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाडा? नेशनल एजेंसी ऑफ ड्रग अवेयरनेस, नेशनल एसोसिएशन ऑफ डोपिंग एथलीट्स, नेशनल एथलीट्स ड्रग एसोसिएशन और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नाडा की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नाडा एस्टेब्लिश्ड? 1999, 2002, 2005, 2010। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका 2005। ठीक है, मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग बताना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी माना जाएगा कि सही चल रही। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ डालना, ताकि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की हो जाए। वाडा की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द वाडा एस्टेब्लिश्ड? 1988, 1995, 99 और 2003। द करेक्ट आंसर इज 1999। ठीक है, नाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाडा? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वाडा? जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, मॉन्ट्रियल कनाडा या पेरिस फ्रांस? करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वाडा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वाडा? जॉन फेंजे, डिक पॉन्ड, कैरिक रेडी और डेविड होमैन? करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा आपका डिक पॉन्ड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष कौन? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वाडा? थॉमस बाक, रिचर्ड मैकलैरन, विंटलोड बैंका और डेविड होकमैन? करेक्ट आंसर होगा आपका विंटलोड बैंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डोपिंग कोड के अनुच्छेद 2.1 से 2.8 में उल्लेखित नियमों के उल्लंघन को परिभाषित करने वाला संगठन कौन है? विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन डोपिंग वायलेशन इन आर्टिकल्स 2.1 to 2.8 ऑफ द कोड? IOC, फीफा, वाडा, ICC? करेक्ट आंसर इज वाडा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, वाडा के वर्तमान अध्यक्ष विंटोल बांका किस देश से संबंधित है? द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ वाडा विंटोल बांका इज रिलेटेड टू विच कंट्री? जर्मनी, पोलैंड, यूएसए और रसिया? द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस आंसर पोलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वाडा के पहले अध्यक्ष डिक पॉन्ड किस देश से संबंधित है? वाट इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक पॉन्ड वाज फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस? द करेक्ट आंसर इज कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रदर्शन बढ़ाने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द परफॉर्मेंस इनहैंसर? एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एरोफेक्टोटिन, ईपीओ बोलते हैं इसको, स्टिमुलेटिव्स और उपरोक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, नशीली दवाओं का मुख्य प्रभाव शरीर के किस अंग में पड़ता है? विच पार्ट of the body is the primarily effects of narcotics liver, brain, lung system? The correct answer is brain. क्वेश्चन नंबर 14, नशीली दवाएं नारकोटिक्स क्या कहलाती है, क्या होती है? व्हाट इज द नारकोटिक्स? पेन किलर, स्टिमुलेटर, हार्मोन और नशीली पदार्थ, एडिक्टिव सब्सटेंस? करेक्ट आंसर इज नशीली पदार्थ। आपको उत्तर इन चार ऑप्शन में से देना है। डोपिंग की शुरुआत किस ओलंपिक खेल में हुई थी? इन विच ओलंपिक गेम्स डिड डोपिंग केस फर्स्ट इमर्जेज? 1960, 1964, 1968, 1972? द करेक्ट आंसर इज
1968 मैक्सिको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सियोल ओलंपिक 1988 सियोल ओलंपिक 100 मीटर दौड़ में डोपिंग के कारण प्रतिबंधित खिलाड़ी कौन था? विच मेल स्प्रिंटर वाज द बैंड फ्रॉम डोपिंग इन द 100 मीटर रेस एट द 1988 सियोल ओलंपिक? कार्ल लुइस, हुसैन बोल्ट, बेन जॉनसन और मैरियस ग्रीन? करेक्ट आंसर इज बेन जॉनसन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस फॉर ओपियम? चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, कोलंबिया? करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 डोपिंग परीक्षण में किस पदार्थ की जांच की जाती है? व्हाट इज द चेक्स इन द डोपिंग टेस्ट? ब्लड, यूरिन, सलाइवा, ब्लड एंड यूरिन? करेक्ट आंसर इज ब्लड एंड यूरिन। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग के दोषी नहीं पाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वाज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ डोपिंग? बेन जॉनसन, लैंस आर्मस्ट्रांग साइकिलिस्ट थे, मैरियन जोन्स और कार्ल लुइस? द करेक्ट आंसर इज कार्ल लेविस, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है वाडा ने नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL को मान्यता दी थी? व्हेन डिड वाडा recognize the National Dope Test Laboratory NDTL? 2000, 2004, 2008, 2012? Correct answer is 2008 सितंबर में था, ठीक है। महीना पूछेंगे तो सितंबर, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है धावक मूत्रवर्धक ड्यूरेटिक्स का सेवन क्यों करते हैं? वाई ड्यू रनर्स कंज्यूम ड्यूरेटिक ड्रग्स? स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों में वृद्धि के लिए? टू इंक्रीज स्टेमिना, टू लॉस वेट, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू बिल्ड मसल्स? करेक्ट आंसर इज वजन को कम करने के, टू लूज वेट। क्वेश्चन नंबर 22 ड्यूरेटिक्स का मुख्य उपयोग क्या? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ ड्यूरेटिक्स? शरीर को भार को कम करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत के लिए, धीरज बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव एंड्योरेंस मानसिक स्थिरता बढ़ाने के लिए? द करेक्ट आंसर इज शरीर के भार को कम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 नशीली दवाएं खिलाड़ियों के किस रूप में कार्य करती हैं? नशीली दवाएं खिलाड़ियों के लिए किस रूप में कार्य करती है? हाउ डू नैरेक्टिव्स ड्रग्स वर्क फॉर एथलीट्स? दर्द निवारक के रूप में, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, रक्त संचार सुधार के लिए और चयापचय प्रणाली? टू एनहांस मेटाबॉलिज्म, टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, to boost energy? The correct answer is as a painkiller, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? नशीली दवाएं पूछ रहा, ठीक है। लंबे समय तक शराब के सेवन से पुरुषों में यौन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म अल्कोहल कंज्यूमेशन ऑन मेल्स सेक्सुअल एक्टिविटी? टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ता है, काम इच्छा को रोकता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, शुक्राणु की संख्या बढ़ाता है, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, inhibits sexual arousal, enhance fertility, increase sperm count? The correct answer is काम इच्छा को रोकता है, inhibit sexual arousal, ठीक है। Now क्वेश्चन नंबर 25 खिलाड़ी नशे का सेवन क्यों करता है? Why do athletes consume drugs? To enhance performance, to reduce stress, to tolerate pain? उपरोक्त सभी? The correct answer is उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 रक्त डोपिंग में कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं? व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स फ्रॉम ब्लड डोपिंग? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी और ऑल द अबव? करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, ठीक। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि लंबा समय हो जाएगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के उपयोग के खतरे क्या हैं? व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड? ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहिएगा, ठीक है। स्किन रैश, लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर, मेंटल स्ट्रेस और हेयर लॉस? करेक्ट आंसर इज लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 रक्त डोपिंग एक एथलीट के धीरज एरोबिक क्षमता को कैसे बढ़ाता है? हाउ डज द ब्लड डोपिंग बूस्ट एन एथलीट इन एंडोरेंस एंड एरोबिक कैपेबिलिटीज? ठीक है। बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल, बाय इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट इन द बॉडी, बाय इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ और शरीर का तापमान बढ़ाकर बाय इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द ब्लड, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29, दवाओं के सेवन से एथलीट अपनी प्रदर्शन क्षमता को किस प्रकार सुधार सकता है? हाउ कैन एथलीट इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय टेकिंग क्रिएटिन ड्रग्स? ठीक है, बाय इंक्रीजिंग वेट, बाय इंप्रूविंग मेंटल कैपेसिटी, बाय इंप्रूविंग फिजिकल एक्टिविटी, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग को टेस्ट और एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, यदि आप एथलीट हैं तो शराब से दूर रहेंगे, यह कथन किसका है? यदि आप एथलीट हैं तो शराब से दूर रहेंगे, यह कथन किसका है? बेन वाइडर, माइक टायसन, कार्ल लेविस और बॉबी जॉन्स। करेक्ट आंसर इज बेन वाइडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कौन से एथलीट बीटा ब्लॉकर का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नोट डाउन ऑन योर राइटिंग पैड। क्रिकेट खिलाड़ी, तीरंदाजी, फुटबॉल या लंबी कूद, तो बीटा ब्लॉकर आपका हमेशा यूज होगा आपके पास आर्चरी या जो भी निशानेबाज वाली, जहां पे मानसिक शांति की या संतुलन की जरूरत होती है। 32, सबसे पहले फर्स्ट एड का प्रयोग कहाँ हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट एड ड्यूरिंग द ड्रग यूज? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 1879, 1950, 19 और 2000। करेक्ट आंसर 1979। ठीक है, किस ओलंपिक में डोपिंग शपथ ली गई थी? इन विच ओलंपिक वाज द ओथ ऑफ डोपिंग टेकन? 1980 मॉस्को, 20 सिडनी, 1922 बार्सिलोना, 1968 मैक्सिको सिटी। करेक्ट आंसर इज 20 सिडनी। ठीक है, 2000 सिडनी में। ठीक है, 34 चलते हैं, 1960 ओलंपिक में डोपिंग के पहले केस का मामला कब था? 1960 डोपिंग ओलंपिक में डोपिंग के पहले केस का मामला कब था? तो करेक्ट आंसर यहाँ दिया ही ऑलरेडी। ठीक, फुटबॉल खिलाड़ी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग किस लिए करते हैं? फुटबॉल प्लेयर्स यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड फॉर व्हाट पर्पज? मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए, एकाग्रता क्षमता बढ़ाने के लिए, चोट से जल्दी ठीक होने के लिए, किसी अन्य प्रकार से? तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज। ठीक है, लेकिन एकाग्रता भी हो सकता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 36, अगर लंबे समय तक किसी ड्रग का सेवन किया जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है? इफ अ ड्रग इज यूज फॉर लॉन्ग टाइम, व्हाट इज इफेक्ट? सिर दर्द और हृदय रोग, त्वचा और रेशे, वजन में वृद्धि, रक्तचाप में कमी, द हेडेक एंड हार्ट डिजीज, स्किन रैश, वेट गेन और डिस्क्राइब द ब्लड प्रेशर। द करेक्ट आंसर इज हेडेक एंड हार्ट डिजीज। 37, कौन सा ड्रग शरीर में आरामदायक अनुभव करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स केमिकल reduce the feeling the comfort in the human body? कैबिनाइट, कोकीन, हेरोइन या एप्टामाइन? करेक्ट आंसर इज कैनबिनॉइड। ठीक है, कैनामाइड होता क्या? गांजा में पाया जाता है, शरीर में आराम और सुख अनुभव पैदा करता है, मानसिक शांति के लिए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण क्या है? विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड? एस्टेजोलोन, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक। ठीक है, एस्ट्रोजोलोन करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। 39 है, डोपिंग के परिणाम स्वरूप कौन सा शारीरिक नुकसान हो सकता है? डोपिंग के परिणाम स्वरूप कौन सा शारीरिक नुकसान हो सकता है? व्हाट इज द फिजिकल डैमेज कैन रिजल्ट फ्रॉम द डोपिंग? मसल्स वीकनेस, किडनी में यकृत की समस्या, किडनी एंड लीवर प्रॉब्लम्स, हृदय गति में वृद्धि, इंक्रीज द हार्ट रेट, उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। ठीक है, नाउ 40 क्वेश्चंस चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ बताइए, थोड़ा वेट करिए, 10 मिनट, बस 10 मिनट। व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टेरॉइड आर कंज्यूम्ड? मानसिक स्थिति में बदलाव, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना, वजन में कमी करना, रक्तचाप में वृद्धि। द करेक्ट आंसर इज मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना। डोपिंग के खिलाफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग वाडा की स्थापना कब हुई थी? 1919, 2000, 1920, 95, 97। करेक्ट आंसर इज 99। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना 99 में की। छोड़िए, डोपिंग परीक्षण के दौरान किन पदार्थों का परीक्षण किया जाता है?
तो ब्लड और यूरिन, ए और बी दोनों होगा, यहाँ पे गलत दिया इन्होंने, तो ए और बी मान के चलिएगा, करेक्ट आंसर इज बोथ। ठीक है। एक एथलीट को किस प्रकार डोपिंग पदार्थ से बचना चाहिए? प्रोविडेंस, स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉक, बीटालाइंस, एंटीऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज आपका होगा एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड डोपिंग क्या है? डोपिंग खेल नियमों के तहत निषिद्ध पदार्थ का सेवन, कंज्यूम ऑफ द प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अंडर द स्पोर्ट्स रूल, किसी खेल में जड़ी बूटियों का उपयोग, शारीरिक प्रशिक्षण में वृद्धि, मानसिक आराम में अभ्यास। द करेक्ट आंसर इज खेल के नियमों के तहत निषिद्ध पदार्थ का कंज्यूम एंड प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अंडर द स्पोर्ट्स रूल। नाउ 45 कौन सा दवा समूह मानसिक स्थिति में बदलाव कर सकता है? विच ड्रग कैन किज चेंज इन द मेंटल स्टेट? एंटीहिस्टामिन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कैफीन, अफीम। करेक्ट आंसर इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। नाउ 46 कौन से पदार्थ खेलों के लिए निषिद्ध है? एनाबॉलिक, कफ सिरप, विटामिन से पानी। द करेक्ट आंसर इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। नाउ 47 स्टेरॉइड का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्टेरॉइड? मांसपेशियों में ताकत बढ़ाना, हड्डियों का विकास करना, मानसिक शक्ति को बढ़ाना, आहार की गुणवत्ता सुधारना, इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, डेवलप बोन्स, इंक्रीज मेंटल पावर, इंप्रूव द नेचुरलिटी क्वालिटी। करेक्ट आंसर इज मांसपेशियों में ताकत बढ़ाना। 48 वाडा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाडा? ड्रग्स का विकास करना, डोपिंग को बढ़ावा देना, डोपिंग को रोकना, एथलीटों को प्रशिक्षित करना। द करेक्ट आंसर इज डोपिंग को रोकना। डोपिंग के मामले में एथलीटों को क्या सजा दी जा सकती है? डोपिंग के मामलों में एथलीटों को क्या सजा दी जा सकती है? व्हाट पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन एथलीट इन द डोपिंग केस? निलंबन, पुरस्कारों को रद्द होना, जीवन भर प्रतिबंध, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। 50 क्वेश्चन, डोपिंग का प्रभाव एथलीट की मानसिक स्थिति पर क्या हो सकता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट कैन डोपिंग हैव ऑन एन एथलीट्स मेंटल स्टेट? चिंता, अवसाद, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मेंटल क्लैरिटी, इंक्रीज मोरल और पीस एंड बैलेंस। द करेक्ट आंसर इज चिंता, अवसाद, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। 51 जो दवाइयाँ पेशियों का आकार बढ़ाती हैं और पेशियों के संकुचन के लिए अधिक समय देती हैं, वे कौन सी हैं? Which drugs increase the muscle size and allow the more time the muscles contraction? Anxiolytic steroid, anabolic steroid, मांसपेशी उत्तेजक। करेक्ट आंसर इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ठीक है। 52 तंबाकू का उपयोग किस शताब्दी में शुरू हुआ था? इन विच सेंचुरी डिड द यूज ऑफ तंबाकू स्टार्ट? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 18वीं 16वीं शताब्दी में। ठीक है। 53 डोपिंग को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? डोपिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप? करेक्ट आंसर इज 2 टाइप्स। 54 डायरेक्टिक्स के अंतर्गत आने वाले एजेंट्स कौन से? विच एजेंट्स फॉल अंडर द ड्यूरिकेट्स? एंटी डोपिंग एजेंट, द्रव्य पदार्थ, उपरोक्त सभी, आहार संबंधी एजेंट। करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। 55 हमेशा प्रतिबंध विधियां, प्रोहिबिटेड मेथड कौन सी हैं जो प्रतियोगिता के दौरान और उसके बाद लागू होती है? व्हाट आर द प्रोहिबिटेड मेथड? ऑल द टाइम्स आर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंपटीशन, रक्त डोपिंग, चिकित्सा उपचार, उपरोक्त सभी और स्वाभाविक शारीरिक वृद्धि, उपरोक्त सभी। ठीक है। डोपिंग के निरोधन के तरीकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज कैन बी मेथड टू प्रिवेंट ऑफ डोपिंग बी डिवाइडेड? 1, 2, 3 and 4। द करेक्ट आंसर इज 3। डोपिंग शब्द किस भाषा से लिया गया था? डोपिंग इज वर्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? फ्रेंच, डच, जर्मन और स्पेनिश। डोपिंग फॉर डच। वाडा का आदर्श वाक्य क्या है? क्लियर है, प्ले ट्रू। नाडा का आदर्श वाक्य क्या है? प्ले फेयर। और ये 60 क्वेश्चन है। एम्फेटामिन, कोकीन, कैफीन और बीटा एगोनिस्ट संबंधित है। एप्टापाइन, कोकीन, कैफीन एंड बीटा एगोनिस्ट आर रिलेटेड टू द स्टिमुलेट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ड्यूरिकेट्स और नार्कोटिक्स। करेक्ट आंसर इज स्टिमुलेट। ठीक है। 60 जो दवाइयाँ शरीर में आराम का अनुभव कराती हैं उनमें से कौन सी दवाइयाँ हैं? विच इज द फॉलोइंग ड्रग्स केमिकल अराउज द फीलिंग द कंफर्ट इन द ह्यूमन बॉडी? कैबिनाइड, स्टेरॉइड, एनाबॉलिक और एंटीबायोटिक। करेक्ट आंसर इज कैबिनाइड। ठीक है। 61 निम्नलिखित में कौन सी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण है? विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड? एस्ट्रोलोजन, मेंथेडियोलोन, टेस्टोस्टेरोन और डेक्सोमेथोलोन। करेक्ट एस्ट्रोलोजन। ठीक है। 62
एन एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक प्रतिनिधि दवा है जिसका उपयोग कुछ खिलाड़ी लीन बॉडी मास बढ़ाने के लिए करते हैं, वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इज जी है, एस्टेजोलोन। 63 दो या दो से अधिक दवाइयों का जब एक साथ ली जाती हैं उसका प्रभाव अपेक्षाकृत गंभीर होता है तो उसका क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस ए मोर सीरियस इफेक्ट दैन द होल द एक्सपेक्टेड इफ द ड्रग्स वे टेकन बाय सेपरेटली, मतलब अलग अलग पूछ रहे हैं। सिर्जेगनिट, एंगोनिस्ट, पॉजिटिव और हाइपोटिस। करेक्ट आंसर इज सिंजेटिक। ठीक है। 64 विषाक्त ओवरडोज के कारण होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार पदार्थ कौन सा? विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर डेथ देन एनी अदर सब्सटेंस कैज्ड बाय टॉक्सिन और ओवरडोज? शराब, हेरोइन, कोकीन या धूम्रपान। करेक्ट आंसर लिक्वर। 65 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नार्कोटिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग नार्कोटिक्स इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? हेरोइन, कोकीन, शराब या कैनविस लिक्विड। ठीक है। 66 एथलीट कौन सा सप्लीमेंट लेते हैं जो इम्यून सिस्टम कार्य को बढ़ावा देने में और मांसपेशी टूटने को रोकने में मदद करता? व्हाट फूड सप्लीमेंट्स टू एथलीट्स टेक टू हेल्प with immune system function and prevent muscles breakdown? Glutamine, creatine, BCAA protein. The correct answer is glutamine. 67 चल। पर्यावरण में बेसात पदार्थ को छोड़ने से रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को क्या कहा जाता है? What is the know as a various measure adopt to prevent the release of toxic substance in the air such as providing enclosure, installing skylighting and the purifying the air? सरोधन, उत्सर्जन नियंत्रण, निष्क्रियकरण और पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग, डिसइंफेक्शन और इमिशन कंट्रोल और कंटाइनमेंट। करेक्ट आंसर इज सरोधन। ठीक है। 68 है। नाउ निम्नलिखित में कौन सा डोप मादक औषधि के वर्ग में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नैरोकोटिक ड्रग्स इन द क्लास ऑफ डोपिंग? निकोटीन, कोकीन, हीरोइन, मारिजुआना, निकोटीन। ठीक है। 69 जब खिलाड़ी एक ही समय में विभिन्न प्रकार का स्टेरॉइड का सेवन करते उसे क्या कहते हैं? व्हेन प्लेयर्स आर प्लेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड। व्हेन, व्हाट वाज द से? स्केटिंग, डोपिंग, मिश्रण और इंट्रैक्शन। करेक्ट आंसर इज स्केटिंग। निम्नलिखित में कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड को उदाहरण नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड? टैक्सीफोन, डिहाइड्रेस्ट्रोटोन और स्टेजोलोन और मेथियोडियोलान। करेक्ट आंसर इज टैक्सीफिमोन। ठीक है। 71 निम्नलिखित में कौन सा तरीका मादक पदार्थ के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? विच इज द फॉलोइंग मेथड यूज द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स यूजर? मनोचिकित्सक, दवा उपचार, उपयुक्त सभी, सर्जरी। द करेक्ट आंसर इज ऑल द एबव। 72 है। धूम्रपान का फेफड़ों का प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द लंग्स? फेफड़ों का संकुचन, फेफड़ों के ऊतकों का नाश, फेफड़ों का सूजन और श्वसन क्षमता वृद्धि। इंक्रीज द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, स्वेलिंग द लंग्स, लंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन और लंग्स कंस्ट्रक्शन। करेक्ट आंसर इज फेफड़ों के ऊतकों का नाश। ठीक है। और ये आपके 70 क्वेश्चन हो गए, मुझे लग रहा है कि 72 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ और डेली एक प्रैक्टिस सेट पड़ेगा आप लोगों के लिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।